नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। गुना जिले के सरसी थाना अंतर्गत ग्राम नकटपुर आलिया से हादसे का मामला सामने आया है, जहां ससुराल से साली अपनी जीजा के साथ बड़ी बहन के यहाँ बाइक से जा रही थी। तभी जंगल में बाइक कटे रास्ते से फिसलकर गिर गई, जहां उसे सर में गंभीर चोट आई है। आनन फानन में उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बुधवार को जिला अस्पताल में उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। सिरसी पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के ग्रामीण अंचल के किशनगंज थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम बिशुलाई में ढाबे पर खाना खाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की जमकर पीटकर हत्या का मामला सामने आया था। पूरे मामले में पुलिस ने ढाबे के अवैध अतिक्रमण को पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर जमींदोज कर दिया है, तो वही आरोपी ढाबा संचालक की तलाश की जा रही है। के अंतर्गत भैंसला ग्राम में 18 तारीख को जो राजपूत ढाबा है उस पर 3-4 लोग गए थे, जिसमें विष्णु जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है, ये लोग खाना खाने के लिए वहाँ गए और वहाँ खाना नहीं होने की बात पे से इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, जिस पर से जो ढाबे के लोग हैं उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है और उसमें इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और उस पर से धारा 302 का 323, 294, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। SC/ST एक्ट की भी धारा इसमें जोड़ी गई है और साथ में इसके 2 अन्य लोग हैं जो घायल हुए हैं, गोविंद और सोहन, उनका इलाज जारी है। और जो आरोपी है नीरज ठाकुर ग्राम भैंसलाया का, वो फरार हो गया है। उसकी हमारी पुलिस की विभिन्न टीमें उसकी तलाश में निकली हुई हैं और इसमें जो उसका ढाबा है उसका कुछ निर्माण जो अवैध निर्माण था उसको भी प्रशासन के द्वारा ढाया गया है और लगातार इसमें पुलिस प्रयास कर रही है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा हुकुमचंद मिल मजदूर बंधु को मिलने वाली राशि को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी पक्षों की सराहना करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र यह राशि हुकुमचंद मिल मजदूरों के खाते में ट्रांसफर करने की बात कही गई। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुकुमचंद मिल मजदूर बंधु के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला फैसला है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय उच्च न्यायालय तथा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार है। कार्रवाई की है उसके लिए हम उनका भी बहुत अभिनंदन करते हैं, सारे वकीलों का जो प्रण प्राण से जुटकर इस समझौते को यहाँ तक लेके आए। मजदूर यूनियन में उन लोगों का जिन्होंने 1650 से ज्यादा मीटिंगें रविवार को की और इस संघर्ष को जारी रखा। अब क्या उम्मीद की जाए, कब तक मजदूरों के खाते में पैसा डलना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऑफिशियल लिक्विडेटर के खाते में तो पैसा आ गया है, मतलब ये माना जाएगा कि मजदूरों को मिल गया। अब सबके इंडिविजुअल खाते आने की जो प्रक्रिया है उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर पालन करेंगे और माननीय न्यायालय ने आज उस प्रक्रिया को पूरा करके बताने के लिए अगली तारीख भी लगाई है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है, जहां क्षेत्र में कांग्रेस के जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र में आतिशबाजी की जा रही थी, जिसे कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट की घटना घटी। पूरे मामले में राजेंद्र नगर थाने पर मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है, तो वही वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इसमें राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जो गणगौर नगर है वहाँ पर 16 तारीख की रात में करीबन 11:30 बजे 2 गुटों के बीच में कुछ फटाके को लेकर या जश्न मनाने को लेकर एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ था, जिसमें फिर लोगों की संख्या बढ़ती गई और मारपीट, घर में घुसना और अभद्रता करना, इसके कई साक्ष्य मिले थे। जिस वीडियो का आप संदर्भ दे रहे हैं वो भी उसी से संबंधित है, घटना से संबंधित है। इसी के चलते 17 तारीख को राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जो सुसंगत धाराएं हैं उनकी तरफ से FIR दर्ज हुई है, जिसमें एक FIR जो है जीवन नाम की शिकायतकर्ता के द्वारा की गई है, जिसमें 8 से 9 आरोपी हैं, जिसमें कालू टाइटल, भूरा, दिलीप सुरागे इत्यादि अन्य हैं। और दूसरी FIR दूसरे पक्ष के द्वारा भी कराई गई, जिनका कहना था कि पहले दूसरे पक्ष ने अभद्रता की, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया। सर किसके संबंध में और क्यों? इसमें कई वर्जन सामने आए हैं। जो एक पक्ष के शिकायतकर्ता है उनके द्वारा बताया गया है कि उसी समय किसी एक
पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई घोषणा की गई थी, जिसके उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा उसमें फटाके चलाए जा रहे थे, और दूसरे पक्ष के जो वहाँ के रहवासी हैं उनके द्वारा उसमें मना किया गया था कि रात्रि के इस समय पर आप फटाके ना फोड़ें, और इस बात को लेकर विवाद हुआ। परंतु बाकी चीज़ें अभी जो है विवेचना में और सामने आएंगी कि किस कारण से ये पूरी घटनाक्रम सामने बढ़ा है। सर, कांग्रेस के समर्थक बताए जा रहे हैं जिनसे विवाद हुआ। अभी तक दोनों जो आरोपी हैं या शिकायतकर्ता हैं उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से रजिस्टर्ड एफिलिएशन सामने नहीं आया है। उज्जैन में पैथोलॉजी लैब चलाने वाली महिला के साथ होटल मालिक और उसके परिवार ने मारपीट कर दी है। घटना का वीडियो सामने आने पर बुधवार को महाकाल थाने में केस दर्ज किया गया है। घटना मंगलवार शाम की है। आरोपियों ने अमरीन को 3 साल पहले मकान किराए पर दिया। इसका एग्रीमेंट 24 जून 2024 को खत्म होगा, लेकिन इससे पहले ही आरोपी मकान खाली करवाना चाहते हैं। अमरीन ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह आरोपी से कह चुकी है कि एग्रीमेंट पूरा होने पर मकान खाली कर देगी। मकान फौरन छोड़ने के लिए उसे पीटा गया है। ने असल वक्त 2 वर्ष पहले अकरम और रियाज नाम के लोगों से एक कमरा लाइफ केयर पैथो लैब चालू करने के लिए लिया था, जिसका 3 वर्ष का अनुबंध है और जो जून 2024 में पूरा हो रहा है। लेकिन अकरम और रियाज चाहते हैं कि वो समय पूर्व खाली कर दे। इस बात को लेकर के वो महिला के पैथो लैब में गए। वहाँ पर उन लोगों ने खाली करवाने के लिए उससे बात की, दबाव बनाया। जब वो महिला नहीं मानी तो इन्होंने उसके साथ में गाली गलौज किया, हाथापाई किया। उसके वीडियो वगैरह की जाँच करने के बाद थाना महाकाल पर FIR दर्ज की गई है और संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर, कब हुई है मारपीट? कब पता लगा? ये 18 तारीख के दिन में 10 से 11 बजे के बीच में बताया जा रहा था महिला के द्वारा और CCTV फुटेज के द्वारा। आरोपियों की गिरफ्तारी का क्या रहा? आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 पुरुष हैं और 3 उनके परिजनों की परिवार की महिलाएं हैं। उनकी गिरफ्तारी थाना महाकाल के द्वारा की गई है। उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार अपराध को रोकने के लिए गुंडे, बदमाश व चोरों पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी चोरों के हौसले बुलंद है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी से चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। अंतर्गत संतोष पवार हाटकेश्वर ड्रीम्स कॉलोनी है, वहाँ पे एक सोने घर में चोरी हुई है। रात्रि में परिवार घर में ताला लगा के बाहर गया था, जिसका ताला तोड़ के अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके यहाँ से नकदी एवं जेवर ले गए हैं, जिस पे पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके में CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं तथा संदिग्ध बदमाशों की पकड़ दकड़ की जा रही है। सर, पता चला कितने की चोरी क्या है? उसमें कुछ नकदी और सोने चांदी के जेवर हैं, जिसकी सूची फरियादी से प्राप्त की जा रही है। MSME विभाग द्वारा JED को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया है कि अपने प्लांट एवं मशीनरी के लिए सुधार कार्यों एवं शॉप फ्लोर पर किए गए सुधार कार्यों के लिए JED प्रमाणित होना चाहिए, जिसका लाभ उद्योग वर्ग को मिल सकेगा। कार्यक्रम में DIC शिवेंद्र सिंह जी द्वारा विस्तृत जानकारी भी दी गई है। आज जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ करें हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सालों पहले एक सर्टिफिकेशन लॉन्च किया था, ZED जिसका नाम दिया था। यह सर्टिफिकेट देश में अच्छे उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करे और बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए। दरअसल अभी तक हम जितने भी क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, ISO 9001 या इस तरह के, ये सारे सर्टिफिकेट्स विदेशी हैं। ZED सर्टिफिकेट जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है और इसमें वो तमाम चीज़ों को शामिल किया है कि हम एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का उत्पाद बना सकें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो इसी सर्टिफिकेट के बारे में MSME के सभी सदस्यों को जानकारी देने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। इस सारी जानकारी पाकर के सारे MSME के सदस्य काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और अधिक से अधिक लोग इस सर्टिफिकेट को अब लेना चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।